हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि किसी डायपोल के कारण उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे और कैसे उस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डेरिवेशन भी देखेंगे और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा डायग्राम, ये पूरा अरेंजमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी है, हमने सपोज किया है इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेंटर है जिसका O और डायपोल की जो लेंथ हमने ली है ये है 2L। ठीक है, दो अपोजिट नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर इनका नेचर बस अपोजिट है। ठीक है, इस सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई C पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अपने प्रीवियस क्लास में हम एक प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीख चुके थे, लेकिन अब हमें करना है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। डायपोल क्या है? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं, इन दोनों के इफेक्ट का कंबाइंड वर्जन हमें यहाँ पर निकालना होता है कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर कितना फोर्स लगा रहे होंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। अब यहाँ से प्लस Q और C के बीच में जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है R माइनस L, और यहाँ C और A के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और रिवाइज करा देता हूँ जिसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। डायपोल की स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज किसी भी, क्योंकि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम केवल चार्ज का किसी भी चार्ज को लिख देते हैं मैग्नीट्यूड और डायपोल की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। जिसको भी पता हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायपोल AB, 2L उसकी हो गई लेंथ, R हो गई सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, O है इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर। हम जानते हैं किसी भी चार्ज के कारण अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं E = 1/4πε0 Q अपॉन R²। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्योंकि ये फॉर्मूला केवल एक ही चार्ज के कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, तो अभी हमें ये इससे कोई मतलब नहीं, केवल हम इस चार्ज के कारण यहाँ पर इफेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 4πε0 Q अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड दैट पॉइंट इज BC विच इज एक्चुअली R माइनस L। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R माइनस L का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर कितनी क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो E माइनस Q = 1/4πε0 Q अपॉन AC का स्क्वायर AC। अब इस AC की वैल्यू क्या है? R प्लस L है, तो R प्लस L का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के कारण। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज़ समझिए आप, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज हमने प्लेस किया Q0। हम जानते हैं टेस्ट चार्ज जो होता है हमारा उसका नेचर पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये सोचें कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ज़्यादा नज़दीक रखा हुआ है तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे दूर पुश करना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा क्योंकि ये पास में है, मतलब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये ज़्यादा ज़ोर से पुश करेगा और ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो आप बताइए जो नेट फोर्स हमारा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पास है, पास होने के कारण ज़्यादा स्ट्रांगली उसे दूर पुश कर रहा है। ये दूर है तो ये कम फोर्स से उसे अपनी तरफ पुल कर पा रहा है। इंटेंसिटीज़ को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपने से दूर पुश कर रहा है। तो जो डोमिनेट करेगा उसमें से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें से नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर Q और 4πε0, ये आपको दोनों चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, ये हमने बाहर ले ली। तो 1/R माइनस L स्क्वायर, 1/R प्लस L का स्क्वायर बचा। LCM लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होकर जाएंगे। होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, ये इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, तो मैंने कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है R माइनस L R प्लस L, A माइनस B A प्लस B वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बन जाएगा, और एक होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
हम जो एलसीएम लिया था हमने, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें कट गई हैं, प्लस 4RL हमें मिला है। तो अब देखिए इस 4RL को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L। ठीक है, मैं इस Q और इस 2L को एक साथ लिखता हूँ, 2QL, और 2R को मैंने अलग कर दिया अभी फिलहाल। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये वेक्टर साइन अभी हम रिमूव कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस 2QL को मैं P से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। P है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 2R एज इट इज़। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, बहुत ही मिनिमल साइज़ का होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल साइज़ होती है, लेकिन जिस दूरी पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल ये है ना, तो इससे कम से कम कई सौ मीटर दूर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम माने, तो ये जो है ना, ये L जो हो जाता है काफ़ी नेग्लिजिबल है उस डिस्टेंस के सामने, इसलिए हम यहाँ पर L को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, मीन्स आर की पावर 4। तो ये एक आर, ये आर की पावर 4 हो गया, और ऊपर एक आर था, तो इससे मैंने ये कैंसिल करा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये ई एक्सियल है हमारी, दैट मीन्स इस डायपोल के कारण इसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हमें केवल सेंटर से उस पॉइंट की दूरी पुट करनी है और इस चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इस चार्ज के डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करनी है एक्चुअली। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी कि इस पूरे डायपोल, इस पूरे सिस्टम के कारण यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको पता है कहाँ होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी इस तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ, ये डोमिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, उसे दूर पुश करना चाहेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था मिड वीडियो कि इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और इस सिनेरियो, इस डायग्राम के केस में हम देखें तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ये है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये होगी ए से बी की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए से बी। इसलिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेरिवेशन से याद रखना होगा कि एक्सियल पोजीशन के केस में हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों ही टुवर्ड दैट पॉइंट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है +-10 माइक्रो कूलम के दो चार्जेस हैं, मीन्स एक डायपोल है जिसकी डायपोल की लेंथ है 5 mm, और हमें किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर, जो कि उसके डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे है वो पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गिवन लिख लिया है, चार्जेस की वैल्यू क्या है +-10 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर माइक्रो कूलम का आपको मालूम होना चाहिए 10⁻⁻⁶ का हम मल्टीप्लाई करते हैं माइक्रो की जगह, तो ये बन गया 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, डायपोल की जो लेंथ है वो है 2a मतलब 5 mm, 5 mm मीन्स 5 × 10⁻³ मीटर। आर जो है हमारा पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻⁻² मीटर। ध्यान रखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले सारे वैल्यूज़ जो गिवन है आपको सारे SI यूनिट में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L पहले फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सीधे फॉर्मूले में ही निकालूंगा इसको। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ पर 2 है, उसके बाद P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, तो Q की वैल्यू है 10⁻⁻5 इंटू 2L हमें कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज पुट न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है आर क्यूब, आर की वैल्यू है हमारी कितनी 15 × 10⁻⁻2 होल पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 10 की पावर के अलावा हम उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 2 18, 5 = 90 इंटू ये कितना हो गया +9 है -5 -3, तो ये हो गया +9 -8, तो ये हो गया 10। अब ये 15 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6, तो मैं सबसे पहले इस 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगी 10⁻+6 +6 +1 कितना हो जाएगा +7। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है,
अब हम 90/15 का क्यूब अगर हम सॉल्व करें, इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 0.0266 इंटू 10⁷, ये आपका आएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल को लेते हैं आगे, तो ये आ जाता है हमारा 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P और ऑफ दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी डायपोल की एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ये सारा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।